टूनपुर गांव में एक लड़का रहता है, टक्कू। टक्कू का चेहरा हमेशा ऐसे सिकुड़ा सिकुड़ा रहता जैसे किसी ने उसे बिना बताए करेले का जूस पिला दिया हो। उसका दिन शुरू होता था शिकायतों की गुनगुनाहट से और खत्म होता था शिकायतों के जोरदार भाषण से। माँ, ये रोटी चली हुई क्यों है? लगता है चूल्हा भी मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। पापा, आपने फिर वही सस्ता जूता दिला दिया। इन्हें पहनकर तो कछुआ भी मुझसे तेज भागेगा। मैम, ये स्कूल में हमेशा पढ़ाई इतने बोरियत से क्यों होती है? यहाँ तो पढ़ाई के नाम पर बस नींद के बादल मंडराते हैं। टक्कू को लगता था कि दुनिया में सबसे दुखी और परेशान वही है। कभी कभी तो वो आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद से ही बड़बड़ाता। तू भी ना टक्कू, बस तू ही तो है जो दुनिया के सारे दुखों का बोझा ढो रहा है। बाकी सब तो बस मजे कर रहे हैं। टक्कू की मानसिक स्थिति को लेकर उसके पेरेंट्स बहुत चिंतित थे। वो अपने शिकायती मिजाज के चलते न घर से निकलता, न बच्चों के साथ खेलता। उसकी मनस्थिति ऐसी हो चली थी कि वो खाली मैदान को भी भला बुरा कह दे। फिर एक दिन स्कूल में सीमा मैम ने क्लास में एंट्री मारी और उनके चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी जैसे सुबह सुबह जलेबी मिल गई हो। बच्चों, आज हम एक नया खेल खेलेंगे, थैंक यू वाला गेम। आज से हर बच्चा रोज 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलेगा और अपनी डायरी में नोट करेगा। टक्कू ने अपनी नाक ऐसी सिकोड़ी जैसे उसे किसी ने नीम के पेड़ से लटका दिया हो। मैम, हमें किसी ने कुछ दिया ही नहीं। मैं किस बात का थैंक यू करूं? मेरी किस्मत तो ऐसी है कि मिठाई का डब्बा भी मिले तो उसमें से चीनी गायब होगी। सीमा मैम ने प्यार से उसकी तरफ देखा जैसे कोई शरारती बंदर केला देख रहा हो। टक्कू बेटा, भगवान ने तुम्हें 2 पैर दिए हैं ना, जिनसे तुम दुनिया घूम सकते हो। 2 आंखें दी हैं जिनसे तुम रंग बिरंगी दुनिया देख पा रहे हो। और 2 कान भी तो दिए हैं जिनसे पक्षियों के मीठे गीत सुन सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, एक दिल दिया है जो हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता है। क्या ये किसी बड़े से बड़े गिफ्ट से कम है? क्लास के सारे बच्चे हंसने लगे। और हाँ, तभी खिड़की के बाहर पेड़ पर बैठा एक शरारती कालू मुंह का लंगूर भी टक्कू की तरफ देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा जैसे कह रहा हो, हाँ हाँ मैम सही कह रही हैं। टक्कू थोड़ा झेंपा लाल पीला हो गया। मनी मन बोला, ठीक है, कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन अगर मजा नहीं आया तो मैं फिर से शिकायतें शुरू कर दूंगा और इस बार तो अपनी शिकायतों का पूरा एक गाना बनाऊंगा। उसी रात टक्कू को नींद नहीं आई। माँ ने देखा तो पूछा, क्यों बेटा, फिर कुछ खटक रहा है? मच्छर या कोई नई शिकायत? टक्कू बोला, नहीं माँ, आज बस सोच रहा हूँ कि मैं किसका धन्यवाद करूँ। मेरी तो धन्यवाद की लिस्ट में मच्छर भी नहीं आते। माँ हंसकर बोली, शुरुआत अपने दिल से कर बेटा, जो धड़क रहा है वही तो सबसे बड़ा तोहफा है। टक्कू ने डायरी निकाली। पहली बार उसकी पेंसिल ने शिकायत की बजाय खुशी के शब्द लिखे। थैंक यू मेरे दिल, तू हर दिन बिना छुट्टी के काम करता है, वो भी बिना वेतन के। थैंक यू माँ, आप रोज मुझे सुबह उठाती है, भले ही कभी कभी लगता है तुम मुझे नींद की दुनिया से खींचकर जमीन पर पटक देती है। थैंक यू मेरी पुरानी साइकिल, तुम मेरी शिकायतें झेलकर भी चलती रहती है। शायद तू भी मेरी तरह जिद्दी है। उस रात पहली बार टक्कू के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। शिकायतें चुपचाप कोनों में दुबक गईं और शांति ने उसकी जगह ले ली। अगले दिन सीमा मैम बच्चों को स्कूल के गार्डन में ले गईं। वहाँ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई बूढ़ा दादा अपनी मूंछें फैलाकर बैठा हो। सीमा मैम, बच्चों देखो ये पेड़, ये कभी एक छोटा सा बीज रहा होगा। इसने धूप झेली, बरसात झेली, आंधियां झेली, तब जाकर ये हमें इतनी प्यारी छांव दे रहा है। अब सोचो, जब ऐसा ही पेड़ लकड़ी बनता है तो हमारी कुर्सी बनकर हमें स्कूल में बैठने का मौका देता है। क्या ये धन्यवाद के लायक नहीं है? तभी पेड़ पर बैठी नन्ही गिलहरी च्यू च्यू की आवाज करती हुई अपनी पूंछ हिलाने लगी, जैसे वो भी सीमा मैम की बात से पूरी तरह सहमत हो। टक्कू ने पेड़ को ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे वो पेड़ मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, टक्कू बेटा, शिकायत मत कर। जब तक तू अपनी मिट्टी से प्यार नहीं करेगा तब तक तू किसी फूल की खुशबू महसूस नहीं कर पाएगा। और हाँ, अगर तूने मुझे धन्यवाद नहीं कहा तो मैं अपनी टहनी से एक लाल पटाखा टपकाकर तेरे सिर पर मारूंगा। तभी बरगद की डाल से उसका फल टपककर टक्कू के पास आ गिरा। टक्कू का मन भर आया। उसने पहली बार पेड़ को हाथ लगाकर कहा, थैंक यू दोस्त, तू ही तो असली गुरु है। और हाँ, पटाखे वाला मजाक बुरा नहीं था। अगले दिन सीमा मैम ने एक और मजेदार बात बताई। बच्चों, आज सोचो तुम्हारे जूते तुम तक पहुंचने में कितने लोगों ने मेहनत की होगी। टक्कू बोला, दुकान वाला जिसने बेचा, और हाँ, शायद एक दर्जी जिसने फीते लगाए हों। सीमा मैम मुस्कुराई, नहीं टक्कू,
कोई चमड़ा तैयार करता है, कोई सिलाई करता है, कोई डिजाइन बनाता है, कोई ट्रक चलाकर उसे गांव तक लाता है, फिर कोई उसे दुकान में रखता है। तुम्हारे पैरों तक पहुंचने में सैकड़ों हाथों ने काम किया है, जैसे कोई बड़ा सा खेल चल रहा हो और हर खिलाड़ी अपना काम कर रहा हो, तब जाकर तुम्हें ये जूते मिले हैं। टक्कू ने अपने जूतों को देखा, जो कल तक उसे पुराने और गंदे लगते थे, आज वो जूते उसे मेहनत की महक दे रहे थे। उसने मन ही मन कहा, अरे वाह मेरे जूते, तुम इतनी मेहनत करके मुझ तक पहुँचे। हाँ, तुमसे चलकर ही तो मैं सीख रहा हूँ कि जिंदगी भी एक रास्ता है, मंजिल नहीं। और हाँ, अब तुम्हें साफ रखूंगा ताकि तुम्हारी मेहनत पर धूल न जमे। अब वही टक्कू जो हर चीज में कमी ढूंढता था, हर चीज में अच्छाई देखने लगा। एक दिन सुबह सुबह गांव की पगडंडी से एक राहगीर गुजरा। उसके कंधे पर रंग बिरंगे खिलौने लदे थे और वो अपनी ही धुन में गाना गाता चला जा रहा था। खिलौने ले लो भाई खिलौने, टूटेंगे नहीं बस हंसाएंगे, खुशियाँ तुम्हारे घर लाएंगे। टक्कू ने उस राहगीर की तरफ देखा। कल होता तो कहता, उफ कितना शोर मचा रहा है, लेकिन आज उसने सोचा, वाह कितना मजेदार आदमी है, धूप में इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भी गाना गा रहा है। ये भी तो समाज का हिस्सा है, अपनी मेहनत से लोगों को खुश कर रहा है। टक्कू ने मन ही मन उस राहगीर को धन्यवाद दिया। क्लास के अंत में सीमा मैम ने पूछा, टक्कू अब तो तू शिकायतें भूल गया लगता है, अब तो तुम्हारी शिकायत वाली लिस्ट खाली पड़ी है। टक्कू बोला, नहीं मैम, अब मैं शिकायत नहीं शुक्रिया ढूंढता हूँ। जब से मैंने धन्यवाद कहना सीखा है, दुनिया वैसी है पर मुझे वो सुंदर दिखने लगी है। अब तो मुझे अपने चेहरे पर भी शिकायत की जगह मुस्कान अच्छी लगती है। सीमा मैम ने कहा, बेटा यही जिंदगी का असली सबक है, जो मिला है उसमें खुश रहना सीख लो, तो जो नहीं मिला वो भी कभी कमी नहीं लगेगा। तभी एक शरारती बंदर फिर से खिड़की पर आ गया और टक्कू को देखकर केला खाने लगा, जैसे कह रहा हो, शाबाश टक्कू। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।